एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग सॉल्यूशंस। मैंने आगे आपके लिए लेके आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ और ये हमारा पार्ट 9 है सीडीपी का। और इससे पहले मैं 8 पार्ट्स करा चुकी हूँ जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो ये सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द टीचर नोटिस दैट पुष्पा कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन हर ओन। जो एक टीचर है वो देखती है कि पुष्पा नाम की जो एक बच्ची है वो अपनी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रही है अपने आप। हाउएवर शी डज सो इन द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट, पर वो किसी बड़े की सहायता से और पीयर गाइडेंस की, मतलब अपने आसपास के जो बच्चे हैं ग्रुप के, उनकी मदद से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रही है। दिस गाइडेंस इज कॉल्ड, ये गाइडेंस क्या कहलाती है? प्री ऑपरेशनल थिंकिंग, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, लेटरलाइजेशन। मतलब पुष्पा जो बच्ची है वो किसी बड़े के गाइडेंस से, मदद से और किसी अपने ग्रुप के बच्चे के साथ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रही है उसकी हेल्प से। तो ये क्या है? तो ये हमारा स्कैफोल्डिंग है। मतलब एक टेम्प्रेरी हेल्प जो हम करते हैं किसी को, मतलब कोई आप क्वेश्चन सॉल्व करें और आप बीच में, आप प्रॉब्लम नहीं आपसे सॉल्व हो पा रही है, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम आपको एक हिंट देंगे किसी तरह से, तो वो क्या होगा? एक स्कैफोल्डिंग। मतलब आपको हम टेम्प्रेरी हेल्प करेंगे। तो हमारा इसका आंसर होगा स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशंस अबाउट द रोल्स एंड बिहेवियर्स विच आर एक्सेप्टेबल इन अ ग्रुप ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। कौन सा एक ऐसा ग्रुप है इनमें से जो हमें हमारे रोल्स और हमारे बिहेवियर के बारे में सिखाता है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में? मतलब 3 साल के बाद से 6 वर्ष तक के अवस्था के बच्चों को बिहेवियर्स के बारे में कौन सिखाता है? टीचर्स एंड पीयर्स, पीयर्स एंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, सिबलिंग्स एंड टीचर्स। तो पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स कब सिखाते हैं? जब बच्चा छोटा होता है, इन्फेंसी स्टेज में होता है, 2 से 3 वर्ष तक का बच्चा होता है, उसको सिखा सकते हैं। लेकिन 6 वर्ष तक का बच्चा स्कूल जाने लगता है तो वो किससे सीखता है? टीचर्स से और अपने आसपास के बच्चों से। सो इसका आंसर होगा हमारा टीचर्स एंड पीयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल्स अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी में कौन सा ग्रुप फॉल करेगा? 18 to 24 ईयर्स, बर्थ टू 6 ईयर्स, 7 to 11 ईयर्स, 11 to 18 ईयर्स। तो 18 to 24 तो एडल्ट वाले स्टेज में आ जाएगा। बर्थ टू 6 ईयर्स हमारा अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड हो जाएगा। 7 to 11, 11 to 18 एडोलेसेंस वाला स्टेज आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा हमारा 7 to 11। ये हमारी लेटर चाइल्डहुड की स्टेज होती है 9 वर्ष के बाद की। तो ये 9 वर्ष के बीच में आ रहा है, 9 से 11 वर्ष का, तो हम लेंगे 7 to 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिविंग पनिशमेंट वर्बल और नॉन वर्बल इन चिल्ड्रन रिजल्ट्स इन। पनिशमेंट किसी भी तरह का हो, चाहे हम उसको वर्बली दे रहे हैं चाहे हम नॉन वर्बली दे रहे हैं, वो क्या करेगा बच्चे पे इफ़ेक्ट? प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड्स इमेज, इमेज प्रोटेक्ट करेगा बच्चे की। इम्प्रूविंग देयर स्कोर्स, स्कोर्स को इम्प्रूव करेगा। डैमेजिंग देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट, बच्चे का सेल्फ कॉन्सेप्ट, उसका सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं ना, वो डीमोटिवेट हो जाएगा एक तरीके से, और जो वो अपने आप से चीज़ें कर पा रहा था वो नहीं कर पाएगा। मोटिवेटिंग देम टू वर्क, तो पनिशमेंट कभी भी मोटिवेट नहीं करता है बच्चे को। सो इसका आंसर होगा डैमेजिंग देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट। मतलब बच्चा अपने कॉन्सेप्ट्स को डैमेज करेगा। अगर हम उसको किसी तरह का पनिशमेंट देंगे तो वो उसके लिए नेगेटिवली असर करेगा। नेक्स्ट, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज़ रिलेटेड टू। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है इसको दूसरा नाम डाइवर्जेंट थिंकिंग भी है। ये किससे रिलेट करती है? मेमोरी बेस्ड थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, कंसिस्टेंट थिंकिंग। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग मैंने आपको बता ही दिया था कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो, चाहे डाइवर्जेंट थिंकिंग हो, चाहे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, ये सारे किसके पार्ट है? क्रिएटिविटी के पार्ट है। और डाइवर्जेंट थिंकिंग और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का क्या मतलब है कि बच्चा एक प्रॉब्लम को कई सारी तरीक़ों से सोच सकता है। मतलब वो कोई भी एक, आपने उसको कॉन्सेप्ट दिया है, वो कोई भी चीज़ है, तो उसमें वो विभिन्न तरीके के सोच लगा सकता है, अपनी काफ़ी तरीके से उस चीज़ को सोच सकता है। मतलब वो बहुत तरह के आइडियाज़ दे सकता है किसी भी एक प्रोस्पेक्ट पे। तो इसका आंसर होगा हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग भी डाइवर्जेंट थिंकिंग का ही है, सेम
तो अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा तो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग भी लगा देंगे। नेक्स्ट, वी ऑल डिफर इन टर्म्स ऑफ आवर इंटेलिजेंस। हम सब इंटेलिजेंस में हमारे सबकी इंटेलिजेंस अलग होती है, मोटिवेशन, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, और हमारा सबका मोटिवेशन प्लस इंटरेस्ट भी अलग अलग होता है। दिस प्रिंसिपल रेफर्स टू थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की थ्योरीज की बात करता है, हेरिडिटी की बात करता है, आनुवंशिकता की, एनवायरनमेंट हमारे वातावरण की, इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब हर एक बंदा एक दूसरे से अलग है। तो यहाँ पे क्या पूछा कि डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस मतलब मोटिवेशन में एक जो व्यक्ति है वो दूसरे से अलग है, इंटरेस्ट में वो एक से दूसरे से अलग है, क्योंकि सबका इंटरेस्ट एक सा नहीं होता, हर फील्ड में सबकी इंटेलिजेंस एक सी नहीं हो सकती। तो ये किसकी बात करता है? इंडिविजुअल डिफरेंस की। तो इसका आंसर होगा हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी इन द एबिलिटी टू राइट associated with impaired handwriting is a symptom of। deficiency मतलब किसी चीज़ की कमी होना, in the ability to write लिखने में कमी आना, is associated with मतलब एक ये लर्निंग डिसेबिलिटी है। अगर हम लिखने में हमारी प्रॉब्लम हो रही है तो वो क्या होगा? डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया। तो डिस्प्रेक्सिया हमारी मसल्स से रिलेटेड है, मतलब जैसे हमारी बॉडी मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, डिस्प्रेक्सिया उसके लिए होता है। डिसकैल्कुलिया हमारी मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए होता है। डिसलेक्सिया हमारा रीडिंग डिसऑर्डर है। और डिस्ग्राफिया, ग्राफ मतलब रिटन वाला, मतलब लिखने में दिक्कत आना। तो हमारा इसका आंसर होगा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया से आप हमेशा याद रखना कि वो जब हमें लिखने में दिक्कत होगी तो उसके लिए डिस्ग्राफिया आएगा, डेफिशिएंसी हमें लिखने में। तो ये हमारी एक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है एक तरीके की। तो इसका आंसर होगा हमारा डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बी एन इफेक्टिव टीचर, एक अच्छा टीचर बनने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन इंडिविजुअल लर्निंग रैदर देन ग्रुप एक्टिविटी। मतलब एक इंडिविजुअल लर्निंग पे आप फोकस करेंगे ऐसा नहीं है, आप ग्रुप्स में फोकस करेंगे, सभी बच्चों पे फोकस करेंगे। अवॉइड डिस्ट्रप्शन कॉज ड्यू टू क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स, मतलब अगर आपसे कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उनको मना करेंगे, तो ये गलत है। क्वेश्चंस पूछना तो एक अच्छा रोल होता है, बच्चे पूछेंगे, टीचर्स जवाब देंगे, तो वो एक अच्छी टीचिंग होती है। बी इन टच विद ईच एंड एवरी चाइल्ड, मतलब हर बच्चे से आप टच में रहेंगे। एम्फसाइज डिक्टेटिंग आंसर्स फ्रॉम द बुक, बस आप आंसर्स बता देंगे बच्चों को बुक में से देख के, तो ये कोई इफ़ेक्टिव टीचिंग नहीं है। बी इन टच विद ईच एंड एवरी चाइल्ड, तो पहला टीचर का क्या रोल होता है कि वो बच्चों को समझे, उनको जाने, फिर उनको पढ़ाए। तो इसका आंसर होगा हमारा बी इन टच विद ईच एंड एवरी चाइल्ड। नेक्स्ट, अ टीचर लेबल्ड द हेड ऑफ अ कमेटी एज चेयरपर्सन इंस्टेड ऑफ चेयरमैन, मतलब एक टीचर ने एक कमेटी को हेड में, मतलब जो उसका कमेटी का हेड है उसको चेयरपर्सन बोला है इंस्टेड ऑफ चेयरमैन। मतलब पर्सन में मेल भी आ सकता है और फीमेल भी आ सकता है। इंस्टेड ऑफ चेयरमैन, चेयरमैन मतलब मैन आ रहा है तो सिर्फ मेल्स की बात हो रही है। इट इंडिकेट्स दैट द टीचर हैज़ अ गुड कमांड ऑफ लैंग्वेज, उसकी जो लैंग्वेज है उस पर उसका अच्छे से कमांड है। इज़ यूजिंग अ जेंडर फ्री लैंग्वेज, वो जेंडर फ्री लैंग्वेज यूज़ कर रही है, मतलब वो ना ही ये बता रही है कि वो मेल है और ना ही ये बता रही है कि वो फीमेल है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। हैज़ जेंडर बायस, वो जेंडर बायस है कि वो मेल कॉन्सेप्ट के या फीमेल कॉन्सेप्ट के किसी एक पर ही ध्यान दे रही है, तो ये तो गलत है। फॉलोज अ मोर एक्सेप्टेबल टर्म, इसका कोई मतलब नहीं है। तो टीचर ने यहाँ पे हमें चेयरपर्सन, जो कमेटी का हेड है उसको चेयरपर्सन बोला इंस्टेड ऑफ चेयरमैन, मतलब वो पर्सन बोल रही है, मतलब वो ये नहीं दिखा रही कि वो मेल है या फीमेल है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जेंडर फ्री लैंग्वेज यूज़ कर रही है। तो इसका आंसर होगा हमारा इज़ यूजिंग अ जेंडर फ्री लैंग्वेज। नेक्स्ट, इन लॉरेंस कॉलबर्ग थ्योरी विच लेवल सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ मॉरलिटी इन द ट्रू सेंस, कोलबर्ग की थ्योरी के हिसाब से कौन से लेवल में मॉरलिटी ख़त्म होती है, मतलब मॉरलिटी होती ही नहीं है। लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1 सॉरी। तो कोलबर्ग का जो फर्स्ट स्टेज होता है लेवल 1, तो उसमें क्या होता है, वैसे भी इसके 3 लेवल्स होते हैं, तो 3 लेवल्स होते हैं और उनमें 2-2 अंदर स्टेजेस होती हैं। तो क्या होता है लेवल 1 में क्या होता है, वो छोटे जो बच्चे होते हैं इन्फेंसी और ये अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे, मतलब बहुत छोटे बच्चे आते हैं, 2 से 3 वर्ष के बच्चे समझ लीजिए,
तो वो आते हैं, तो उनमें क्या, उनको कोई इतनी नॉलेज नहीं होती कि, क्योंकि कोलबर्ग क्या बात करते हैं, मॉरल डेवलपमेंट की, मतलब नैतिकता की। तो उतने छोटे बच्चों को अच्छे और बुरे में अंतर नहीं पता होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा लेवल 1, क्योंकि छोटे बच्चों को मोरालिटी का कोई पता नहीं होता है। तो इसका मतलब उनके पास एब्सेंस ही नहीं, मतलब ख़त्म होता है, मोरालिटी उनके पास होती ही नहीं है। उनको इतनी समझ ही नहीं होती कि वो अच्छा बता पाएँ या बुरा बता पाएँ। तो इसमें हमारा आएगा एब्सेंस ऑफ मोरालिटी हमारी होती है लेवल 1 में। Thanks for watching the video. Do like and subscribe if you like it. Thank you so much.